गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मुकेश खन्ना की ओर से सभी गणेश भक्तों को, पूरे देश और विदेश के गणेश भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं हर त्योहार की महत्व बताना चाहता हूँ। हमारे कई लोग हैं जो त्योहार के महत्व नहीं जानते। आज से मैंने इन गणपति को ही लेकर, क्योंकि इनको कहा जाता है कि इनके साथ ही कोई भी नई चीज़ शुरू की जाती है। इनको इतना महत्व मिला हुआ है सारे देवी देवताओं से कि कोई भी कार्य शुरू करो, शुभारंभ जो होता है वो गणपति नमः से शुरू होता है। तो हमने डिसाइड किया है कि मैं आपको आने वाले सभी त्योहारों के लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस त्योहार की महत्ता बताऊं, उस त्योहार क्यों मनाया जाता मनाता हूं। आज गणेश चतुर्थी है। मैं आपको गणेश चतुर्थी के विषय में आज कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपने अपने घरों में गणपति की मूर्तियां लेकर आते हैं। सालों से उनकी पूजा होती है, पंडालों में पूजा होती है, सार्वजनिक गणेश उत्सव होता है, आपने देखा होगा। और ये बाद में कोई 1.5 दिन के बाद, कोई 2.5 दिन के बाद, कोई 5.5 दिन के बाद, कोई 11 दिन के बाद जाके उस गणपति को शान से अपनी पूरी जुलूस निकाल के हजारों की संख्या में समुद्र में जाके विसर्जन करते हैं। आपको पता है ये किसने शुरू किया है? कई लोग जानते होंगे, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं आपको बता दूं कि गणेश की पूजा तो हजारों सालों से होती आई है, गणेश चतुर्थी की भी पूजा होती आई है, लेकिन गणेश को अपने घर लाना और फिर बाद में उसे समुद्र में विसर्जन करना, इसके पीछे भी एक पूरी महाकथा है। आप जानते हैं हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में 200 साल जिया है। उस वक़्त हमारे पर जो हुकूमत थी उसके बीच में इन्होंने एक धारा लगाई थी कि 4 से ज़्यादा भारतीय लोग जो हैं वो नहीं इकट्ठे हो पाएंगे। हमारे लोकमान्य तिलक जी ने एक आइडिया लगाई। उन्होंने कहा कि हमें अपना त्यौहार मनाना है और त्यौहार मनाने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं और हम गणपति की मूर्ति को समुद्र में ले जाकर विसर्जित करते हैं। इस बहाने लोग मिलने शुरू हुए, क्योंकि उस वक़्त स्वतंत्रता पाने के लिए बहुत सी मेहनतें चल रही थी, मीटिंगें चल रही थी। इस बहाने हमारे लोकमान्य तिलक जी ने शुरुआत की, मैं समझता हूँ 1893 में। और फिर मकसद तो वो था, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हम भारतीय बहुत ही धार्मिक होते हैं। हम धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर जुड़े हुए हैं। वो जो आइडिया लोगों को इकट्ठा करने की थी वो प्रचलित हो गई, वो चल निकली। और तब से लेके आज तक सब लोग अपने अपने घरों में लाके गणपति को स्थापित करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद में जाके समुद्र में विसर्जन करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। गणेश चतुर्थी, मैं आपको बता दूं कि गणपति जी जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रिय माने जाते हैं, देवों में से देव में से। और इनको जो मैंने कहा सम्मान मिला हुआ है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें उनको शुभारंभ गणपति की पूजा से ही किया जाता है। तो मैं बता दूं कि आज जो हमारा शुरू हुआ है गणेश चतुर्थी, आज पूरे देश भर में, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा चलन है इसका। हर घर में, इस बार तो कोरोना के चलते हुए पिछले साल भी नहीं हो सका था बहुत कुछ सार्वजनिक गणेशोत्सव। इस बार सरकार ने अलाउ किया है, तो बहुत उत्साह के साथ अपने अपने पंडालों में लोग गणपति को लाकर स्थापित कर रहे हैं। उनकी पूजा होगी। ऑफ कोर्स रूल्स किए होंगे कि सार्वजनिक मंडलों में पब्लिक को आना निषेध होगा, पर चलेगी ये गणपति की पूजा हर साल की तरह। और इस बार मैं चाहूँगा कि कोरोना के नियमों को पालन करते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। चलिए, इस शुभ अवसर की डिटेल बातें मैं आज के अखबार की न्यूज़ कटिंग से आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि इसका क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। आइए मैं आपको अखबार की कटिंग पढ़ के सुनाता हूँ। कोरोना वायरस की महामारी से विश्व परेशान है। लोग दवा से लेकर दुआ तक का सहारा ले रहे हैं। ऐसे समय में 10 सितंबर को विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी का आगमन हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी माना जाता है। इसी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हमारे राज्य में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में इसी दिन घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है। अनंत चतुर्थी यानी इस साल के लिए 19 सितंबर को गणेश जी को विदा किया जाएगा, समुद्र में विसर्जन किया जाएगा। इस बार गणेश चतुर्थी पर ये एक खुशखबरी मैंने पढ़ी है जो मैं चाहता हूँ आपको सुनाऊं। इस गणेश चतुर्थी पर 6 ग्रहों का संयोग बन रहा है। इसलिए लोगों को उम्मीद है कि विघ्नहर्ता के आगमन से महामारी का प्रकोप खत्म हो जाएगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों को नौकरी और व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा। 10 सितंबर को दिन भर चतुर्थी विधि है। चतुर्थी तिथि दिन भर है। इस बार गणेश चतुर्थी पर 6 ग्रहों का ऐसा संयोग बन रहा है। इस बार बुध कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में और शनि मकर राशि में, केतु वृश्चिक राशि में है, अपने श्रेष्ठ स्थान में है। इसकी वजह से संयोग से व्यापार के कारोबार के लिए बहुत ही ये शुभ है। ऐसा मान सकते हैं कि महामारी के बाद से आई जो स्थितियां जो महामारी की वजह से हुई है वो दूर हो जाएंगी। गणेश चतुर्थी पर चित्र स्वास्ति नक्षत्र के साथ रवि योग का संयोग बन रहा है। इसलिए इस बार रवि योग से पूजन होगा। इस शुभ राशि में नया काम शुरू करना और गणपति की पूजा करना मंगलकारी है। गणेश चतुर्थी का मध्याह्न काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है। गणेश चतुर्थी का मध्याह्न काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है। ये मुहूर्त सुबह 11:21 से लेकर दोपहर 1:33 तक का है। इसके अलावा चतुर्थी तिथि रात 9:57 तक होने के चलते दिन भर पूजा अर्चना की जा सकती है। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इसकी भी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा कि चंद्र से गणपति जी का क्या पंगा हुआ था। गणपति और चंद्र के बीच में एक बार कुछ आपस में एक संयोग हुआ था, तो इसलिए ये कहा जाता है कि इस दिन चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। मान्यता ये है कि चंद्र दर्शन करने पर कलंक लगता है। साथ ही गणेश जी का पूजन करते समय तुलसी के पत्ते भी नहीं खाने चाहिए। अब ये भी एक देखिए हमारे देश में क्या क्या आस्थाएं हैं। कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं खाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार तुलसी ने गणेश जी को गजमुख और लंबोदर कहते हुए विवाह का प्रस्ताव दिया था। इससे नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें शाप दिया। तब से तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता गणेश जी पर उस दिन। दोस्तों, ये है गणेश चतुर्थी। आज मैं अपना एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे अगले दिन की भी बात मैं आपसे आगे करूँगा। इंतज़ार कीजिए।